बच्चों, आप सभी का संस्कृत की कक्षा में मैं धर्मेंद्र कुमार गौतम स्वागत करता हूं। आज आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पंचमः पाठः का अध्ययन करेंगे। पंचमः पाठः में पाठ का जो शीर्षक है वो है जले अपि वसंत जीवाः। ये आपका शीर्षक है बच्चों। इसका आप सभी लोग अर्थ देखिए। जले अपि यानी जल में भी, वसंत जीवाः, वसंत का अर्थ होता है रहते हैं, जीवाः यानी जीव। पूरा अर्थ एक साथ देखेंगे, जल में भी जीव रहते हैं। अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं बच्चों। तो इस पाठ में एक अध्यापिका जी हैं, यानी एक शिक्षिका हैं और कुछ बच्चे हैं। उन सभी की बातचीत को यहाँ पर दर्शाया गया है। और जो अध्यापिका हैं वो अपने बच्चों के साथ एक समुद्र के तट पर जाती हैं, समुद्र के किनारे। बातचीत को इस पाठ में रखा गया है। तो आइए अब हम लोग पाठ शुरू करते हैं। अध्यापिका, सभी लोग ये यहाँ से देखिएगा। अध्यापिका, छात्राः, यानी अध्यापिका बोलती हैं कि छात्राः आगच्छत अद्य वयं समुद्रतटं चलामः। छात्राः यानी छात्रों, आगच्छत यानी आओ, अद्य वयं यानी आज हम सब, समुद्र तटम यानी समुद्र के किनारे, चलामः यानी चलते हैं। तो छात्राओं को संबोधित करते हुए अध्यापिका क्या बोलती हैं कि बच्चों आओ आज हम सब समुद्र के तट पर चलते हैं। जब इतना मैडम जी ने कहा, इतने में हर्षिताः छात्राः समुद्र तटं गच्छन्ति। हर्षिताः माने प्रसन्न होकर के, प्रसन्नता से। छात्राः यानी सभी छात्र, समुद्र तटं गच्छन्ति यानी समुद्र के तट पर यानी समुद्र के किनारे, गच्छन्ति माने जाते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। जब वहां पहुंच जाते हैं तब की बातें हैं। अब आगे देखिए। सागरः, सागर नाम का एक लड़का है। तो वो क्या कहता है, देखिए सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। कहता है सागर कि मित्राणि तत्र पश्यत, मित्राणि मतलब मित्रों, तत्र पश्यत, तत्र मतलब वहाँ, पश्यत मतलब देखो, वहाँ देखो, जले बहवः विचित्राः जंतवः सन्ति, यानी जल में, जले मतलब जल में, बहवः विचित्राः यानी बहुत से, कई यानी कई प्रकार के, बहवः विचित्राः यानी कई प्रकार के, जंतवः सन्ति यानी जंतु हैं। सागर क्या कहता है, मित्रों वहाँ देखो, जल में कई प्रकार के जंतु हैं। तो सभी लोग क्या करते हैं, देखिए सभी, ये वाली लाइन देखिए सभी लोग, ठीक। आम वयम पश्यामः, हाँ हम सभी देख रहे हैं। अब आगे। तब क्या होता है बच्चों कि सागर नाम का एक लड़का रहता है, वो कुछ बोलता है। क्या बोलता है, देखिए वो कहता है सर्वे। अच्छा, सागर के बाद बच्चों सर्वे वाली लाइन है। सर्वे का मतलब होता है सभी, यानी सभी छात्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आम वयम पश्यामः, हम सभी देख रहे हैं। तब श्रुति नाम की एक लड़की है, वो बोलती है। क्या बोलती है, अरे तत्र एकः
मत्स्यः दीप्यति। अरे वहाँ एक मत्स्यः यानी मछली, दीप्यति यानी चमक रही है। जो श्रुति नाम की लड़की रहती है तो वो क्या कहती है, वो कहती है कि अरे देखो एक मछली चमक रही है। अब इसके आगे देखिए, तब शैलेश कहता है, शैलेश क्या कहता है देखिए, शैलेश कहता है कि आम सह कः मत्स्यः अस्ति। हाँ, सह कः मत्स्यः अस्ति, वह कौन सी मछली है। तो उसने देखा, श्रुति ने बताया कि अरे वहाँ एक मछली चमक रही है। तब शैलेश कहता है हाँ चमक तो रही है, तो सीधे बोल दिया वो एक शब्द में उत्तर हाँ। फिर पूछता है कि सह कः मत्स्यः अस्ति, वह कौन सी मछली है। तब अध्यापिका बताती हैं, क्योंकि और लोगों को तो पता नहीं था, तो अध्यापिका क्या बताती हैं, जो शिक्षिका होती हैं वो बताती हैं, ये देखिए यहाँ पे है कि अयम स्वर्णिमः मत्स्यः अस्ति। अयम माने यह होता है, ठीक है। तो अयम स्वर्णिमः मत्स्यः अस्ति। स्वर्णिमः का अर्थ होता है सुनहरी, मत्स्य का मछली और अस्ति का अर्थ होता है, यानी यह सुनहरी मछली है। अस्य वर्णः स्वर्ण सदृशः भवति। अस्य वर्णः मतलब अस्य माने इसका, वर्णः मतलब रंग, स्वर्ण सदृशः यानी सोने के समान, भवति यानी होता है। अतः सह दिव्यति, अतः मतलब इसलिए, सह मतलब वह, अतः इसलिए वह, दिव्यति, दिव्यति का अर्थ होता है चमकती है, यानी पूरा देखेंगे अर्थ, यह सुनहरी मछली है, इसका रंग सोने के समान होता है, इसलिए वह चमकती है। ठीक है बच्चों, मैडम जी ने बता दिया कि इसका सोने के जैसा रंग होता है, सोने के समान रंग रहता है, इसलिए ये चमकती है और इसीलिए इसको सुनहरी कहा जाता है। ठीक है। तब एक यहाँ पर मीनाक्षी नाम की लड़की है, वो क्या कहती है कि अयम सुंदरः मत्स्यः अस्ति, यह सुंदर मछली है। क्या कहती है मीनाक्षी, यह सुंदर मछली है। अयम यानी यह, सुंदर माने सुंदर, मत्स्य माने मछली, अस्ति मतलब है, तो यह सुंदर मछली है। अब इसके आगे देखिए बच्चों, अब इसके आगे मोहित नाम का एक लड़का है। तो मोहित नाम का जो लड़का है वो क्या कहता है कि टर्र 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 इति कस्य ध्वनि जलात् आगच्छति। यानी ये टर्र टर्र इति माने ऐसी, कस्य ध्वनि मतलब किसकी, कस्य मतलब किसकी, ध्वनि मतलब आवाज, जलात आगच्छति यानी जल से, आगच्छति मतलब आ रही है। टर्र टर्र ऐसी किसकी ध्वनि या आवाज जल से आ रही है। तब अध्यापिका बताती हैं, अध्यापिका क्या बताती हैं देखिए, अध्यापिका बताती हैं कि अयम मंडूकः अस्ति। यह मंडूकः मतलब मेढक, यह मेढक है। अब आगे देखिए बच्चों, मैडम जी ने क्या बताया कि यह मेढक है। मेढक कैसा होता है ये देखिए बच्चों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये हुआ मेढक, और मेढक को संस्कृत में मंडूकः बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये लिखा हुआ ये है मंडूकः। ठीक है, इसको लोग ध्यान रखेंगे। फिर अब आगे देखिए सभी लोग, फिर सागर नाम का एक लड़का है, वो क्या कहता है कि किम मंडूकः जले अपि, किम मंडूकः जले वसति, क्या मेढक जल में रहता है, ऐसा वो पूछता है। तब मैडम जी या अध्यापिका जो होती हैं, शिक्षिका, वो उत्तर देती हैं। क्या देती हैं उत्तर देखिए कि मंडूकः तु जले भूमौ च उभयत्र वसति।
यानी मंडूकः यानी मेढक, तु मतलब तो, जले यानी जल में, भूमौ यानी भूमि पर, उभयत्र माने दोनों जगह, वसति माने रहता है। अब अर्थ देखिए पूरा। मेढक तो जल और भूमि पर दोनों जगह रहता है, ऐसा मैडम जी ने बताया। अब इसके आगे देखिए। तब श्रुति नाम की लड़की जो है वो फिर पूछती है एक बार। क्या पूछती है कि अन्य के जंतवः जले भूमौ च उभयत्र वसंती। अन्य मतलब दूसरे, के जंतवः यानी कौन कौन से जंतु, जले भूमौ यानी जल और भूमि पर, उभयत्र वसंती यानी दोनों जगह रहते हैं। तब अध्यापिका महोदया बताती हैं, जो शिक्षिका हैं, क्या बताती हैं कि कच्छपः कुलीरः च जले भूमौ च उभयत्र वसतः। यानी कछुआ, कुलीरह का अर्थ होता है केकड़ा। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों केकड़ा, ठीक। तो बताती हैं कि कच्छपः यानी कछुआ, कुलीरह यानी जल और भूमि पर, जले भूमौ च यानी जल और भूमि पर, उभयत्र वसतः यानी दोनों जगह रहते हैं। अब आगे देखिए। तभी क्या होता है बच्चों कि ये होता है, दृश्य आ जाता है सामने। क्या आता है कि एकः विशालकायः मत्स्यः। एकः विशालकायः मतलब एक, विशालकायः मतलब बहुत बड़े शरीर वाला, मत्स्यः यानी मछली, जलस्य उपरि, जलस्य यानी जल के, उपरि मतलब ऊपर, आगच्छति मतलब आती है। तभी क्या होता है बच्चों, जब मैडम जी ने बताया कि कछुआ और केकड़ा दोनों जल और भूमि पर दोनों जगह रहते हैं, तभी अचानक क्या होता है कि एक बहुत बड़े शरीर वाली मछली आती है जल के ऊपर। अब उसके आगे क्या होता है देखिए। तब सागर नाम का एक लड़का है, देखिए वो पूछता है। क्या पूछता है सागर नाम का लड़का? वो पूछता है कि अस्य मत्स्यस्य किम नाम अस्ति। इस मछली का नाम क्या है? तब अध्यापिका महोदया बताती हैं कि अस्य नाम सार्कय अस्ति। उन्होंने जो मछली आई ऊपर, बहुत बड़ी शरीर वाली थी, उसका नाम उन्होंने क्या बताया कि अस्य नाम, अस्य मतलब इसका, ठीक है। अस्य का क्या अर्थ होता है? इसका। अस्य नाम यानी इसका नाम सार्क अस्ति मतलब है, इसका नाम सार्क है। सार्क कहाँ है हम लोग भी देख लेते हैं बच्चों। ये देखिए, ये सार्क मछली है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, मछली आप देख लिए होंगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब क्या होता है बच्चों, श्रुति नाम की एक लड़की रहती है। तो श्रुति नाम की लड़की जो है वो क्या पूछती है? पूछती है कि अयम किम खादति। ये अयम मतलब यह, किम किम खादति मतलब क्या क्या खाती है, यह क्या क्या खाती है। तब जो अध्यापिका महोदया हैं वो बताती हैं। क्या बताती हैं? वो बताती हैं कि अयम लघु मत्स्यान खादति। अयम मतलब यह, तो यह लघु मत्स्यान, लघु माने छोटी, मत्स्यान माने मछलियों को, खादति मतलब खाती है, यानी यह छोटी छोटी मछलियों को खाती है। तब शैलेश नाम का एक लड़का है, वो पूछता है। क्या पूछता है? अयम मानवान अपि खादति। यह मानवों को भी खाती है। तो अध्यापिका बताती हैं। क्या बताती हैं? आम, हाँ, जो शार्क होती है खा जाती है। अयम अति बलवान मत्स्य अस्ति। यह अति बलवान माने अत्यधिक शक्तिशाली, मत्स्य माने मछली, भवती माने होती है।
यानी ये मछली बहुत शक्तिशाली होती है। अब आगे देखिए बच्चों, तब अध्यापिका के बोलने के बाद अब मोहित नाम का एक लड़का है, वो बोलता है, क्या बोलता है कि समुद्रे तो बहवः जंतवः वसन्ति, समुद्र में तो बहुत से जीव रहते हैं। बहवः मतलब बहुत से, समुद्रे मतलब समुद्र में, तो मतलब तो, समुद्र में तो बहुत से जंतवः यानी जीव वसंती माने रहते हैं। तब अध्यापिका बोलती हैं, क्या बोलती हैं देखिए, आम, हाँ बिल्कुल आम, एते जंतवः मिलित्वा एव समुद्रे वसन्ति। एते जंतवः मतलब, एते मतलब होता है ये सभी, तो कौन सभी, जंतवः यानी ये सभी जंतु, मिलित्वा यानी मिल करके, एव समुद्रे वसन्ति मतलब ही समुद्र में रहते हैं। यानी पूरा अर्थ देखिए, हाँ ये सभी जंतु या ये सभी जीव मिल करके ही समुद्र में रहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आप इस पाठ का हिंदी अर्थ समझ गए हैं, भावार्थ समझ गए हैं। अब कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, वर्ड मीनिंग हैं, उनको भी आइए हम लोग देख ही लेते हैं बच्चों, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देखिए, आगच्छत, आगच्छत का क्या अर्थ होता है, आगच्छत का अर्थ होता है आओ, ऊपर लिखा है ये देख लीजिए, आगच्छत का अर्थ होता है आओ। अद्य का मतलब आज, देखते चलेंगे सब लोग। हर्षिता का मतलब क्या होता है, प्रसन्न। फिर पश्यत का क्या अर्थ होता है, पश्यत का अर्थ होता है देखो। बहवा का मतलब क्या होता है, बहुत से। फिर आगे देखिए, विचित्राह का क्या मतलब होता है, कई तरीके के। मत्स्य का मतलब मछली। दिव्यत का अर्थ चमकती है। स्वर्णिमा का अर्थ क्या होता है देखिए, सुनहरी। मंडूकह का अर्थ क्या होता है देखिए, मेढक। फिर आगे देखते हैं हम लोग बच्चों, उभय, उभयत्र का क्या अर्थ होता है, उभयत्र का अर्थ होता है दोनों जगह। अन्य का क्या अर्थ होता है, दूसरे। भूमो का मतलब भूमि पर। कुलीरह का मतलब केकड़ा। विशाल कायः यानी बहुत बड़े शरीर वाला। लघु मत्स्यान छोटी मछलियों को। मानवान मनुष्यों को। समुद्रे यानी समुद्र में। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग इस चैप्टर के कठिन जो शब्द हैं उन शब्दों के भी अर्थ आप सीख चुके हैं। बच्चों इस चैप्टर का जो अभ्यास कार्य है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।